चमत्कारिक डिब्बी है मेरे हाथ में मित्रों। दिनों दिन जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है एक एक कला के साथ और पूर्णमासी पे अपने उत्कर्ष पर होता है, वैसे ही दिनों दिन आपका धन बढ़ता जाएगा। इस डिब्बी में आपको बस अपनी तीसरी उंगली दिनों दिन डालनी है। पूरी विधि बताएंगे मित्रों कि कैसे करके आप इस शास्त्रोक्त उपाय को करेंगे। बहुत ही बेहतरीन उपाय है। 16 ही दिन में आपको असर दिखाई देगा। प्रत्यक्षम की प्रमाणम करके देखिए, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दोस्तों, लॉजिक के साथ करना चाहिए किसी भी चीज को, और जब लॉजिक आपको समझ में आएगा तो आप स्वयं ही देखेंगे, समझेंगे कैसे करके आपका जीवन बदल जाता है। दिनों दिन आपका धन भी बढ़ता जाएगा और दिनों दिन आपके मन का चैन भी बढ़ता जाएगा। रात की नींद अगर आपके पास से चली गई है, नींद रात में नहीं आती, सोचते रहते हैं, तो ये चमत्कारिक डिब्बी वो भी आपको वापस दे ही देगी। अब इसमें क्या है दोस्तों? इसके अंदर है मित्रों श्वेत चंदन। असली ही लेना है दोस्तों, नकली बिल्कुल नहीं लेना। खुला हुआ पाउडर तो बिल्कुल भी मत लाइए। आपसे आज जोड़कर प्रार्थना है। वो सैल कड़ी बेचते हैं किराने वाले, पंसारी वाले, परचूनी वाले, चंदन नहीं बेचते। किसी भी ब्रांड का लीजिए, एक बार आप लेंगे 4-5 महीने तक आपकी वो डिब्बी काम करेगी ही करेगी। और वो गीला होता है, आपको उसके अंदर जल या किसी प्रकार की अन्य कोई चीज डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तैयार होता है। ये डिब्बी लेकर आपको शिवालय में जाना है बस। अब यहां पर को समझिए, भगवान शंकर यानी आशुतोष भी जिनको बोला जाता है, जिन्होंने अपने मस्तक पर साक्षात चंद्रमा धारण किया है और जटाओं में माता गंगा विराजित हैं, जो साक्षात बृहस्पति हैं। अब आपको वहां पर को पहुंचना है। एक लोटा जल ले जाइए, उसमें गंगा जल कुछ डाल लीजिए, नहीं हो गंगा जल सामान्य जल ले जाइए और भगवान शंकर को धीरे धीरे अर्पित कीजिए। उसके बाद ये डिब्बी खोलिए दोस्तों, और डिब्बी खोलने के बाद इसमें ये वाली उंगली, कनिष्ठिका से ठीक पहले वाली उंगली आप इसके अंदर यूं डालिए इस तरह से। ये श्वेत चंदन आ जाएगा। ये श्वेत चंदन लेकर के आपको शंकर जी पर त्रिपुंड बनाना है। 3 मोटी मोटी रेखाएं ऐसे करके आप उन पर बनाइए और उन तीनों रेखाओं के ऊपर गोल गोल चंद्रमा इस चंदन से बनाते जाइए, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इसी उंगली से, सूर्य की उंगली है, इसी उंगली से वहां पर से जो चंद्र आपने शिवलिंग पर बना दिया है, वहां पर से थोड़ा सा ऐसे करके लीजिए, अपने मस्तक के बीच में लगा लीजिए। बस यहीं पर से चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। या पिंडे सा ब्रह्मांडे, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शंकर के उदर में समाविष्ट है। सभी ग्रह शिवलिंग के नीचे दबे पड़े हैं, राहु, केतु, शनि, बुध। और जब आप जल अर्पित करते हो शंकर जी को, आप अपना मन अर्पित करते हो और वो जल जब उन ग्रहों के ऊपर पड़ता है शिवलिंग के माध्यम से, वो ग्रह शांत होने लगते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि, संत, ज्ञानीजन, गुरुजन पीड़ा में पड़े हुए लोगों को, दरिद्रता में घिरे हुए लोगों को, चिंताओं में घिरे हुए लोगों को, किसी भी ग्रह की खराबी से पीड़ित लोगों को आचार्य लोग सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल अर्पित करने की सलाह ही देते हैं। यही शास्त्रों में विधान है और इससे बाहर कुछ है ही नहीं। आपका चंद्रमा
रोज जब आप ये क्रिया करेंगे तो रोज आप ये समझिए दिनों दिन चंद्रमा के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना है। चैत मास में कर लीजिए, आने वाले सोमवार के दिन से कर लीजिए, सोमवार के दिन से ही करना है। चौथ, नौमी और 14 तिथि उस दिन ना व्याप्त हो, ये देख लीजिएगा। और इसको लगातार 108 दिन तक करते जाइए चंद्रमा की कलाओं के साथ। जैसे एक एक कला चंद्रमा बढ़ता जाता है और 16 कलाओं के साथ चंद्रमा पूर्णमासी पे पूर्ण होकर कितना दैदीप्यमान होता है दोस्तों। वैसे ही आपका धन भी बढ़ता जाएगा, आपकी मेहनत आपको कई गुना फल देने लगेगी, साथ ही आपके मन को शांति आएगी। और मन को जब शांति आएगी तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी नींद आपको आएगी, कलेश समाप्त होने लगेंगे और धन जब आने लगेगा प्रॉपर मात्रा में आपके घर पे पर्याप्त होकर, तो 90% तो समस्याएं आपकी वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर मनुष्य तो धन की चिंता में ही अपनी नींद गवा रहे हैं। निर्बल चंद्रमा कब होता है दोस्तों? 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा निर्बल चंद्रमा होता है, या फिर जिस जातक पर राहु, केतु, बुध, शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे जातकों को तो ये कार्य अवश्य करना चाहिए दोस्तों। भगवान शंकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा देंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ओम नमः शिवाय। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करेंगे मित्रों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छे से अच्छा शास्त्र का जो कुछ भी है गुरुओं द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपको देने का, ताकि जन सामान्य का कल्याण होता रहे। सबके कल्याण में ही हमारा भी कल्याण निहित होता है। सबके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा बना के रखें, कोई भूखा ना सोए, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।